दोस्तों, किसी मनुष्य के जीवन में पढ़ने लिखने के साथ साथ संसारिक ज्ञान की कितनी आवश्यकता होती है। तो हम नित्य देखते हैं, रोज़ देखते हैं कि हमारी इंटरव्यूज़ वगैरह होती हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि इंटरव्यू में तो पढ़े लिखे के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने, तो और ही बातें करते रहे। तो यही एक संसारिक ज्ञान है कि कई बार जो क्लास में आपसे कम अंक ले रहा था, तो इंटरव्यू में वो आपसे आगे हो जाता है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में भी इस तरह का वर्णन है कि हमारा एक ग्रंथ है उपनिषद योग विशिष्ट, काफ़ी उसका महत्व है। वो उपनिषद योग विशिष्ट उपनिषद भगवान राम जी से संबंधित है कि जब भगवान राम शिक्षा प्राप्त करके अपने घर में आ गए, 16-17 साल की उम्र थी, भगवान थे, अवतारी पुरुष थे, और उनका जो शिक्षा का ज्ञान था वो तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, उसमें तो किसी प्रकार की कमी रहने वाली नहीं थी। तो आने के बाद उनको लगा कि ये संसार क्या है, ये तो जीवन ऐसे ही है, ये आना है जाना है, ये सृष्टि कई सृष्टियाँ आई कई गई। तो इस तरह से वो डिप्रेस्ड से हो गए, तो वो अपने महल में ही रहने लगे। तो इस चीज़ को भांप लिया गया दरबार में। तो राजा दशरथ की आज्ञा से विश्वामित्र जी ने उनको बुला भेजा दरबार में। अब दरबार में आए तो उनसे थोड़ी बहुत ही वार्तालाप हुई, तो वो सारी बात को समझ गए। तो विश्वामित्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि आप भगवान राम को कुछ ज्ञान के बारे में बात बताओ, कुछ इनको जानकारी दो। तो वो दोस्तों योग विशिष्ट में वर्णित है वो सारी बातचीत। तो उसके उस समय इतना वो महत्वपूर्ण ये ज्ञान था कि सभी ऋषि मुनि का, सभी वरिष्ठ लोग वहाँ बैठे, कई दिन तक ये सेशन चलता रहा। तो उसमें भगवान राम जो है वो अपने मन में जो आ रहे प्रश्न है उनको पूछते हैं, तो वशिष्ठ जी उनका उत्तर देते हैं। अब योग विशिष्ट कितना महत्वपूर्ण है मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ। तो इसी प्रश्नों के उत्तर में वो उनको एक दृष्टांत बताते हैं कि देवपायन कृष्ण देवपायन जी महाराज का पुत्र शुकदेव भी 16-17 साल की उम्र में, वो भी एक अवतारी पुरुष थे शुकदेव। तो उन्होंने भी जब ज्ञान प्राप्त कर लिया, शिक्षा प्राप्त कर ली, तो संसारी ज्ञान के अभाव में वो भी डिप्रेशन में आ गए। वो भी घर के अंदर उन्होंने सारा पूजा पाठ नित्य कर्म वगैरह छोड़ दिए। तो कृष्ण देवपायन जी ने समझ लिया। अब उन्होंने उससे बातचीत की तो बाद में समझा कि जो मेरे से तो समझने वाले है नहीं। तो जानते थे सुखदेव देव को। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो है राजा जनक। तो आप उसके पास जाओ, जनक जी आपको सारे उत्तर देंगे। तो उन्होंने एक तो गुरु कैसा होना चाहिए वो बता दिया, क्योंकि जनक जी तो महा तपस्वी और महाज्ञानी थे और संसारिक थे। सबसे बड़ी बात, राजा थे, संसारिक थे। तो उनके पास भेजा। तो सुखदेव जी वहाँ गए। तो राजमहल के बाहर जब गेट पे गए तो दरबान को अपना परिचय दिया। तो दरबान ने अंदर जाके बताया। तो जनक जी ने सुनने के बावजूद 7 दिन तक सुखदेव की सुधनी ली। सुखदेव गेट में ही वहाँ उसके आसपास वहाँ बैठे रहे। तो 7 दिन के बाद जनक जी का दूत आया, तो उसने सुखदेव जी को महल के गेट के अंदर लिया। अब जब अंदर लिया तो बाहर जो गेट के बाहर जो एक आम बरामदा जहाँ छोटे मोटे जगह होती है वहाँ पर उनको बिठा दिया और कहा कि आप यहाँ ठहरिए, जब महाराज की इच्छा होगी तो आपको बुलाएंगे। तो इसमें भी 7 दिन निकल गए। सुखदेव जी वहीं रहे। 7 दिन के बाद उनको फिर अंदर जाने की आज्ञा मिली। और अंदर जहाँ राजा का सारा वैभव विलास, हर प्रकार का नृत्य, हर प्रकार के जो भी दुनिया के वैभव होते हैं वहाँ, तो उस वैभव में सुखदेव जी फिर 7 दिन रहे। तो राजा ने 7 दिन तक उनको नहीं बुलाया, और 7 दिन के बाद फिर राजा ने उनको अपने पास बुलाया। तो जब सुखदेव जी अंदर गए तो क्योंकि वो विद्वान थे, ब्राह्मण पुत्र थे, तो राजा जनक ने उठकर उनको प्रणाम किया और अपने पास बिठाया।
तो ये सारा उनको 21 दिन का जो अनुभव हुआ, उसके आधार पर बातचीत करते हुए जनक जी ने कहा कि देखो सुखदेव जी, आपने 21 दिनों में जो अनुभव किया है और फिर उसके बाद आपके मन में स्थित प्रज्ञा थी, यानी 7 दिन मैंने जब पहले बाहर रखा तो आपके मन में मेरे प्रति कोई कटुता नहीं थी। दूसरे 7 दिन, तीसरे 7 दिन में और तीसरे दिन में मेरे प्रति कोई ऐसा भाव नहीं था कि मैंने आपको बड़ी अच्छी जगह पे रखा है। तो इस तरह के आपके मन में जो भाव नहीं आए हैं, आप स्थित प्रज्ञ हैं, आप योगी हैं, आप महान हैं। आपने इन 21 दिनों में और मेरी बातचीत के बाद सारे जगत के ज्ञान को समझ लिया है, अब आप परम ज्ञानी हो चुके हो। इस प्रकार की कई कहानियां हैं जो